हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की ओर। शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। सोनम सोकर उठती है और सबसे पहले माता रानी को प्रणाम कहती है। सोनम कहती है कि माता रानी, मेरे साथ इस घर में जो कुछ हुआ आपने सब कुछ देखा, बस आप देखती ही रहीं, आपने कुछ नहीं किया। सोनम कहती है कि कोई बात नहीं माता रानी, पर आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए। मेरे ऊपर जो कलंक लगा है उसे हटाने में मेरी मदद कीजिए। दूसरी तरफ से नूतन जी हॉल में आकर कहती हैं, छोटी बहुरिया कब उठोगी? सोनम कह देती है, जी मम्मी जी उठ गई। शीतल जी फिर कहती हैं कि हाथ छोड़ गवा पर सपना नहीं छूट गवा इस घर की बहुरिया बनने का। वो कहती हैं कि रात भर भी यही सपना देखती रही होगी इस घर की बहू बनने का। उधर से ध्रुव के बाबूजी आते हैं तो नूतन जी फिर से चिल्लाने लगती हैं, छोटी बहुरिया कब उठोगी, कब चाय पियेंगे सब लोग? नूतन जी कहती हैं कि आगे भी तो रात होगी, वो भी तो तुम का ही मिलेगी। दूसरी तरफ ध्रुव मिल्की को उठा रहा होता है, कहता है कि रात तो तुम्हारे साथ काट ली, अब दिन में तो मत परेशान करो। मिल्की बस सोने का नाटक कर रही होती है। मिल्की मन में सोचती है, ऐसे थोड़ी ना उठेंगे, प्यार से हाथ लगाकर उठाओ। मिल्की सोच रही होती है कि ध्रुव उसे हाथ लगाकर उठा रहा है, पर ध्रुव तो उसे डंडे से उठा रहा होता है। उसके बाद मिल्की उठ जाती है। शीतल जी नूतन जी को कह रही होती हैं कि क्या फ़ायदा दो बहुरियों का, एक कप चाय भी नहीं मिल सकती। दूसरी तरफ से मिल्की सीढ़ियों से उतर रही होती है। शीतल जी मिल्की को कहती हैं कि चूड़ियों का भी नहीं ध्यान रखा, रात भर चूड़ियाँ भी सब तोड़ डालीं। शीतल जी ध्रुव को कहती हैं कि ये बालों का क्या हाल बनाया है, इन्हें ज़रा ठीक ठाक कर लो। मिल्की रसोई की तरफ जा रही होती है, तभी नूतन जी उसे कहती हैं कि रसोई में जाने से पहले नहा तो लो। सब लोग हॉल में आ जाते हैं, तभी ध्रुव कहता है एक कहानी सुनाए। तो ध्रुव के बाबूजी कहती हैं, सुबह सुबह तो भजन सुना जाता है, कहानी का समय ये नहीं। ध्रुव मोड़ तोड़कर एक तरीके से अपनी ही कहानी सुनाने लगता है। तो ध्रुव के बाबूजी कहते हैं, सुबह सुबह हमारा मूड ख़राब मत करो। सोनम खड़ी हो जाती है और उठकर ध्रुव को बुलाने लगती है। ध्रुव कहता है कि हम काहे आए? सोनम कहती है कि अपने साथ एक बाउल भी लेकर आना। तो ध्रुव भी सोनम के पास बाउल लेकर चले जाता है। जब ध्रुव उसके पास आ रहा होता है तो सोनम कहती है साथ में उसमें थोड़ा सैनिटाइज़र भी डालकर लेकर आना। ध्रुव सोनम के पास बाउल रख देता है और खड़ा हो जाता है। सोनम ध्रुव को कहती है कि मैंने तुम्हें हमेशा अपना बहस देना चाहा, जिसे तुम पसंद करते थे। सोनम कह रही है कि मैं तुम्हें बुरी चीज़ें तो दे नहीं सकती, और कोरोना वायरस तो मैं अपने दुश्मन को भी ना देना चाहूँ। सोनम ध्रुव को कहती है कि तुमने धक्के मारकर मुझे अपने घर से निकाल दिया और मेरी फैमिली को भी, मैं फिर भी मुँह उठाकर तुम्हारे घर वापस आ गई। सोनम कहती है कि मैं तुम्हारे घर रहने नहीं आई। जो ध्रुव ने उसे रिंग दी थी, सोनम उस रिंग को देखकर कहती है, जब तुमने ये रिंग मुझे दी थी तो तुमने मुझे कितने बड़े बड़े सपने और वादे दिए थे। सोनम कहती है कि तुमने वो सपने वादे मुझे क्या ये दिन दिखाने के लिए दिए थे? सोनम कहती है कि मैं तुम्हें वही तुम्हारे सपने, वादे और फीलिंग्स के साथ तुम्हारी ये रिंग तुम्हें वापस देती हूँ। सोनम ध्रुव को वो रिंग वापस दे देती है। फिर सोनम कहती है कि मैंने तुम्हें ये तुम्हारी रिंग वापस कर दी, इसका मतलब तुम समझ ही गए होगी कि मैं यहाँ रहने नहीं आई। सोनम कहती है कि आज मैं जिनकी वजह से इस हाल में हूँ, उनका चेहरा तो मैं बेनकाब कर कर ही जाऊँगी। जब ध्रुव वहाँ से बाउल लेकर जाता है तो नूतन जी कहती हैं कि इस बाउल का मतलब क्या होता है? ध्रुव कहता है कि उसने हमारे रिश्ते की आखिरी निशानी निकाल कर फेंक दी। नूतन जी कहती हैं फिर ठीक है। फिर मिल्की कहती है कि आप महादेव का नाम लेकर ये अंगूठी हमें पहना दीजिए। तो ध्रुव कहते हैं कि हम क्या पहनाए, तुम खुद ही पहन लो। नूतन जी फिर ध्रुव को कहती हैं कि तुम खुद ही पहनाओ, नहीं तो वो सोनम समझ जाएगी कि तुम मिल्की के साथ नाटक कर रहे हो। फिर ध्रुव मिल्की को अपने हाथों से अंगूठी पहना देता है। मिल्की सोनम को चाय देने जाती है। चाय देने के बाद मिल्की सोनम को कहती है कि शादी के दिन तुम्हें याद है हमने तुमसे क्या कहा था, चलो हमारे दूल्हे को देखते हैं। तो तुमने पता क्या कहा था? हमारे नहीं, मेरे दूल्हे को। तो मिल्की कहती है कि अब शायद तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा। यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा लाइक कर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में दिए बेल आइकन को प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं अगला एपिसोड कौन सा चाहिए।